देखो हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। इसमें देखते हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया। 5 पेंसिल खरीद लिए और 7 कलम खरीदे तो हमको कितना रुपया देना पड़ा? 50 रुपया। तो बोलता है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे, बस उसको पलट दिए, जस्ट पलट दिए। अब क्या किया, 7 पेंसिल खरीद लिए और 5 कलम ले लिए, तो बोलता है हमको कुल देना पड़ा 46 रुपया। तो बोलता है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तब कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को दिया गया माना पेंसिल का मूल्य, किसका मूल्य मानेंगे? पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और कलम का मूल्य बराबर क्या मानेंगे? y रुपया मान लिए, 100 y मान लिए। हम लोग देखते हैं प्रश्न अनुसार, हम लोग को प्रश्न जो दिया उसके अनुसार हम लोग देखते हैं प्रश्न अनुसार शर्त 1 में क्या कहता है। पहला कहानी हम लोग को क्या कहा? पहला बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया। तो हम लोग बोला 5 पेंसिल, कितना बोला? तो लेते हैं 5 पेंसिल, पेंसिल को क्या माने? x। तो 5x प्लस 7 कलम 7 और कलम को क्या माने? y बराबर कितना देना पड़ेगा हमको? 50। इसको मान लिया समीकरण। दूसरा में बोलता है कि हम लोग बोलता है कि 7 पेंसिल को क्या माने? x। तो 7x प्लस 5y बराबर कितना होगा? 46 रुपया। ये हम लोग मान ली समीकरण 2। आप समीकरण हमारे पास आ गया, तो हमको आगे लेके चलना ही नहीं है। क्या बीजगणितीय मैट्रिक्स तो बना लेना, बना रहे हैं आपकी विधि। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम लोग, पहले बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे? सारणी फर्स्ट बनाएंगे, पहले पहला सारणी बनाएंगे। तो पहला सारणी बनाएंगे तो उसमें देखते हैं क्या होता है। इसका सारणी ले लेते हैं। x और y, यहाँ तक कोई दिक्कत? x और y ले लिए। आप x और y हम लोग ले लिए, इसमें हम लोग x को क्या माने? पहला समीकरण से लेते हैं। पहला सारणी जब बनाएंगे तो समीकरण 1 से लेंगे, और जब दूसरा सारणी बनाएंगे तो समीकरण 2 से लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ जाए। हम लोग 5x, इसमें हमको x का मान क्या होना चाहिए? देखो यहाँ हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलो हम लिए 5x प्लस 7y बराबर ले लिए हम लोग 50। कितना ले लिए? 50। मान लेते हैं x का मान, बोलेगा सर कुछ तो मान सकते, बोला धरती का कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं मान लेना जिसमें से हम लोग लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाना। जैसे अगर हम मान लेते हैं x का मान, क्या मान लेते हैं? x का मान लेते हैं हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1, कितना मान लेते हैं? x का मान कितना मानते हैं? 1। अगर x का मान 1 मानते हैं तो 5 गुने 1 प्लस 7y बराबर कितना होगा? 50। आप 5 का 5 हुआ, 5 माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा? प्लस। इधर प्लस उधर कहाँ चल जाएगा? माइनस में। देखो 7y बराबर हो गया कितना? 45 हुआ। आप देखो 7 का पढ़ा 45 कटेगा, तो 7 छक 42, 7 छक 42 यानी पॉइंट में आएगा। तो हम ऐसा लेन देन जाएंगे तो फंस जाएंगे ना। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ऐसा संख्या को चुनना होगा जो एकदम आराम से कट जाए। तो लोग देखते हैं क्या करें हम। अगर हम लोग x की जगह पर क्या रखें? x की जगह रखें 3। अगर x का मान मानते हैं 3 तो देखते हैं हम लोग 5x प्लस 7y बराबर हम लोग 50। अगर x का मान लिए 3 तो 5 गुने 3 प्लस हो गया 7y बराबर कितना हो गया? 50। आप देखो 7 3 कितना हो गया? 5 3 कितना हो गया? 15 प्लस 7y बराबर कितना होगा? 50। ये 15 घट जाएगा, कितना होगा? 7y बराबर कितना होगा? 35। आप 7 कटा 35 क्या कटेगा? 5 बार में। तो y का मान कितना निकल गया? 5। तो हम लोग y का मान क्या लिखेंगे? 5 लिख दिया 5। अब हम लोग x का मान क्या माने कि हम लोग y का मान आसानी से, लेकिन पॉइंट में नहीं लेना, क्योंकि पॉइंट में लेंगे फंस जाएंगे। तो हमको लेना साधारण में। क्या लेना है? तो अब हम लोग क्या माने ताकि हमको कट जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो मानते हैं। आप मान लेते हैं 0। क्या मानते हैं? जब लोग कुछ आएगा तो डायरेक्ट मान लेते हैं 0। क्या मानते हैं? अगर x का मान अगर 0 रख दें तो 5 गुने 0 का मान करेंगे तो 7y बराबर, देखो 7y बराबर हम लोग होगा 50। और ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे कटेगा? नहीं कटेगा। तब काटने के लिए क्या करेंगे? तब x का 0 नहीं रखते हैं, y का मान 0 करते हैं। क्या करते हैं? y का मान 0 करते हैं। और जैसे y का मान 0 रहेगा तो मेरा 5x होगा बराबर कितना रहेगा? 50 रहेगा। देखो ये 0 हो गया, 0 जाएगा तो 0 हो गया ना। तब मेरा कितना होगा? 5x बराबर कितना होगा? 50। तब 5 का पहाड़ा 50 क्या कटेगा? 10 बार में। अगर हम लोग क्या करते हैं, y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना निकल गया? x का मान कितना निकल गया? आप कौन सा सारणी बनाएंगे? दूसरा सारणी। आप बनाते हैं सारणी 2। क्या बनाते हैं? सारणी 2। बिना 2 को सारणी बनाए तो बनेगा ही नहीं। यस सर।
इसलिए दो सारणी बनाना, दो इक्वेशन है, दो सारणी बनाना होगा। x इसको मान लीजिए y। अब हम लोग को दूसरा समीकरण में दिया गया 7x प्लस 5y प्लस बराबर 46। अब यहाँ क्या माने कि मेरा कट जाएगा, 7 तिया 21 कितना होगा? अगर हम लोग मानते हैं 5 गुने y का मान कितना मानते हैं? 3, तो हम लोग को होगा 7x बराबर कितना होगा? 46। आप देखो 7 तिया कितना हो गया, ये हम लोग 7x का 7x रख लेते हैं, 5 तिया कितना हो गया? 15। उधर 15 घटा देते हैं, 15 उधर ले घटाते हैं, 46 में से 15 घटाते हैं, कितना बचेगा? कितना घटेगा? हो गया हम लोग का 31, नहीं कटा, हम 21 मान लेते हैं, नहीं कटा। 5 पचे 25, इसको 5 मानते हैं, कितना मानते हैं? 5 पचे 25, तब 46 में से 25 को घटाते हैं, कितना घटाते हैं? तो हो गया मेरा कितना बचा? 21। आप देखो सबका पड़ा 21 कटा क्या बार में? 3 बार में। तो हम लोग क्या माने, हम लोग को y का मान कितना मान लिए? 5। तो x का मान कितना निकल गया? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी तरह करके हमको बैठाना होगा, और कोई उपाय इसमें नहीं है। अब हम लोग x का मान क्या मान लें? अगर हम लोग मानते हैं 3 माने इसका 5 माने, तो होगा हम लोग को 5 9 45 बच गया, नहीं होगा। 5 36 बचा 16 नहीं होगा। 5 चक 20 को उपाय है, और देखो और कैसे कर सकते? 7 तिया 21, 7 तिया 21 हाँ कट जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं 3, x का मान 3, तो वही तो बात आएगा, 3 मान लेते हैं। क्या मान मैं पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में ले ले बाबू, ले लेते हैं पॉइंट में, ले आएगा तो क्या करेंगे? कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसका कितना माने तो 5 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 3 मान, क्या मान लें? ज्यादा लेंगे लेंगे फायदा नहीं, क्या मान लें? हम मान लेते हैं x का मान कितना माने? 2 अच्छा 4 मान लिए, कितना मान लें? 4। चलो 4 मान लिए। अगर हम 4 मान लिए प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 46। आप 7 जगह कितना होगा? 28 उधर घटा दो, तो 5y बराबर कितना होगा? 28 में से 46 जाएगा, 46 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में 7 जाएगा 8, बचेगा कितना? 18। कितना बचा? तो y बराबर 18 बटा कितना होगा? 5। 5 तिया 15 बचा कितना? 3। पॉइंट लगाएंगे 5 36 आने के आएगा हम लोग को। अगर हम लोग x का बराबर 4 मानते हैं, तो y बराबर कितना निकलेगा? 3.। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं x का, मैंने यह देखना आपको, x का सबसे बड़ी संख्या कितना है? 10। और y का सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5। तो हम लोग बनाना है उसी तरह, हम लोग लेते हैं x का मान ज्यादा लेना होगा, लेकिन सब प्लस में है कि नहीं? तो सब प्लस में इधर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं लो x डैश, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y डैश। हम लोग को तो इधर माइनस में ज्यादा जाएगा नहीं, तो माइनस में 1, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा करे से। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लेते हैं -1, माइनस तो माइनस में है ही नहीं, मेरा कोई भी प्रश्न का दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बन गया। आप देखो हम लोग अगर x बराबर 3 मानते हैं, तो x अगर 3 लेते तो y कितना लेना होगा? 5। x बराबर अगर 3 लिए तो y बराबर कितना लेंगे? 5। x बराबर 3 लेते हैं, x का मान 3 है, तो y बराबर कितना लेना होगा? 5। कोई दिक्कत? अगर हम लोग x का मान 10 लिए तो y का मान कितना लेना होगा? 0। x का मान 10 कहाँ है? x का मान 10 यही है, और y का मान 0 यही होगा, तो पॉइंट मेरा यही रहेगा। कहाँ रहेगा? यही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। दोनों रेखा को पहले मिलाना होगा, दोनों बिंदु को मिला लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग लेते हैं सारणी 2 में। यहाँ देखो x का मान कितना दिया है? 3। तो y का मान कितना दिया है? 5। x का मान अगर हम लोग पास 3 है, तो y का मान कितना है? 5। x का मान 3 है, तो y का मान कितना होगा? 5। यही बिंदु पर आया, ये भी यही बिंदु पर आया। अगर हम लोग x का मान अगर 4 लेते हैं, तो y का मान कितना लेना होगा? 3.6। x का मान अगर 4 लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं? 4, तो हम लोग को y का मान कितना लेना होगा? 3.6। ये ना आने की 3 और 4 के बीच में आएगा, 3.6 का आएगा। 3 और 4 के बीच कट गया, इस रेखा को हम लोग काट दिए, हम लोग काट दिए 3 4 लिए, तो हम लोग को y मिली है 3.6।
ये हम लोग पूरा ग्राफ को काट लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो कौन सा बिंदु पर कटा है, ये किस बिंदु पर कटा है, ये कटा हम लोग को जो बिंदु जो पहले x का मान लिखते हैं, तो x कितना पर आया, x आया 3 पर, और y कितना पर आया 5। यानी कि x बराबर होगा हम लोग का 3 और y बराबर कितना होगा 5। इसका मतलब हम लोग का जो पेंसिल का जो मूल्य होगा वो हम लोग का होगा 3 रुपया, और कलम का मूल्य कितना होगा 5 रुपया। देखते हैं सही है कि नहीं, सही है कि नहीं देखते हैं। तो 5 दिया, देखो 5 दिया कितना होगा 15, और 7 बजे 35, देखो आ गया मेरा 50 रुपये। या तो